कि महंगाई अब थम जाएगी, तो अब आप जरा अपनी जेब को संभाल लीजिए, क्योंकि एक बार फिर से आम आदमी से लेकर व्यापारियों तक सबकी कमर टूटने वाली है। क्योंकि 100-200 नहीं बल्कि सीधे 993 रुपए का इजाफा। जी हां, कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में इस साल का सबसे बड़ा विस्फोट ये हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक प्रकाश और आज हम बात करेंगे उस महंगाई की जिसने किचन से लेकर हवाई जहाज सब कुछ महंगा कर दिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों आखिर कमर्शियल सिलेंडर के दाम 3000 के पार पहुंच गए हैं, क्यों स्टूडेंट्स और मजदूरों को 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर भी अब पहुंच से बाहर हो रहा है, और सबसे बड़ी खबर है एयर इंडिया ने 100 उड़ानें अपनी रद्द क्यों की है। क्या आपका वैकेशन प्लान खतरे में है? क्योंकि आम आदमी से लेकर व्यापारियों तक एक बार फिर आपकी जेब पर भारी बोझ पड़ने वाला है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में ऐसी बढ़ोतरी हुई है कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 100-200 नहीं बल्कि सीधा 993 रुपए का इजाफा। जी हां, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर जो 19 किलोग्राम वाला होता है उसकी कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज हुई है। अब एक कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत बढ़कर हो गई है 3099 रुपए, और ये सिर्फ बड़े सिलेंडर्स तक सीमित नहीं है बल्कि छोटे वाले सिलेंडर्स 5 किलोग्राम वाले आते हैं, उसकी कीमतों पर भी काफी असर पड़ा है। और इस साल अब तक का सबसे बड़ा महंगाई बम इसको माना जा रहा है। भारत में महंगाई का बड़ा झटका लगा है, खासकर कामगारों के लिए, क्योंकि कमर्शियल जो सिलेंडर्स होते हैं उसके साथ साथ जो 5 किलो वाले सिलेंडर्स हैं उसकी कीमतों में बहुत इजाफा हुआ है। जो 5 किलो वाला सिलेंडर होता है प्रायः श्रमिक, मजदूर वर्ग, प्रवासी या जो घर से बाहर बच्चे रहते हैं उनको ध्यान में रखकर इसको बनाया गया था, लेकिन अब इन पर महंगाई की तगड़ी मार पड़ी है। तेल कंपनियों ने 5 किलो वाले एलपीजी की कीमत में 261 रुपए की बढ़ोतरी की है, और ये अब तक की बढ़ोतरी में सबसे ज्यादा है। अब 5 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर 549 रुपए से बढ़कर सीधा 810 रुपए हो गया है। पिछले महीने अप्रैल 2026 में भी दाम में इजाफा किया गया था, लेकिन तब मात्र 51 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। अब नई बढ़ोतरी के बाद श्रमिक, मजदूर, प्रवासी और स्टूडेंट्स पर काफी गहरा असर पड़ने वाला है। कम खर्च में गुजारा करने वाले, पैसे बचाने वालों को फोकस रहने वाले इस वर्ग को अब ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन इन सबके बीच में सवाल यह है कि और क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, जब कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगे होते हैं तो इसका सीधा असर आपके बाहर के खाने पीने पर पड़ने लग जाता है। जैसे कि आप रेस्टोरेंट्स जाते हैं, ढाबे जाते हैं, तो अब वो खाना महंगा हो सकता है क्योंकि उनकी इनपुट कॉस्ट अब बढ़ चुकी है। दूसरा, स्ट्रीट फूड, जो छोटे वेंडर्स होते हैं वो 5 किलो वाले सिलेंडर्स प्राय इस्तेमाल करते हैं। अब जाहिर सी बात है उसके दाम बढ़े हैं तो उनकी लागत भी बढ़ जाएगी। लॉजिस्टिक्स और सर्विस, महंगाई की ये लहर धीरे धीरे दूसरी चीजों के भी दाम बढ़ा सकती है। लगातार बढ़ती हुई ये कीमतें मिडिल क्लास और व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। 300 के पार सिलेंडर का जाना आने वाले समय में खाने पीने की थाली को और महंगा कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ अब रेस्टोरेंट्स, होटल, स्ट्रीट फूड के बिल आपके बढ़ जाने वाले हैं। इसके साथ ही साथ शादी विवाह में खाने पीने का खर्चा जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना भी अब आपके लिए बहुत महंगा साबित होगा। वहीं रसोई गैस की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है जो घरेलू गैस सिलेंडर है। तेल कंपनियों ने 33 करोड़ यूजर्स को राहत देते हुए इसके दाम में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया है। आखिरी बार रसोई गैस के जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसके दाम में इसी साल 7 मार्च को इजाफा हुआ था। अभी दिल्ली में रसोई गैस की कीमत है लगभग 913 रुपए, मुंबई में है लगभग 912 रुपए, चेन्नई में 928 रुपए है, कोलकाता में एक सिलेंडर की कीमत है 939 रुपए। अगर आप आने वाले दिन में कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, बिजनेस ट्रिप का अगर आपका कोई प्लान है, तो आपको सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में बढ़ते हुए तनाव और आसमान छूती हुई तेल की कीमतों ने भारतीय एविएशन इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी है। खबर तो ये सामने आई है एयर इंडिया ने अपनी 100 उड़ानें रद्द करने का फैसला लिया है, लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है और क्या अब आम आदमी के लिए हवाई सफर सिर्फ एक सपना बन जाएगा, वो भी अब आपको जल्दी से बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस ईंधन की जिससे जहाज उड़ते हैं, यानी कि एटीएफ, एविएशन टरबाइन फ्यूल। आपको बता दें दिल्ली में इसकी कीमतों में भारी उछाल दर्ज हुआ है अभी हाल ही में। जो पुरानी कीमत थी वो थी 1,36,082 रुपए प्रति किलो लीटर। अब जो नई कीमत है वो हो गई है 1,43,335 प्रति किलो लीटर, यानी कि सीधा सीधा 5.33% का इजाफा। और हैरान करने वाली बात यह है कि बढ़ोतरी लगातार दूसरे महीने में हुई है। जब तेल इतना महंगा होगा तो जाहिर सी बात है एयरलाइंस के लिए फ्लाइट्स उड़ाना घाटे का सौदा साबित हो रहा होगा, और इसलिए एयर इंडिया की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। 1100 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल उड़ानें ऑपरेट चुकी करती है ये एयरलाइन, और अब इनमें से 100 फ्लाइट्स को रद्द करने का फैसला ले लिया गया है। लेकिन नोट करने वाली बात क्या है, ये कटौती अभी से लेकर जून तक चलने वाली है, यानी कि गर्मी की छुट्टी में सफर करने वालों को थोड़ी परेशानी जरूर हो सकती है।
लेकिन सिर्फ तेल की कीमतें ही वजह नहीं है, बल्कि एक बड़ी वजह है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। ईंधन की कमी, आर्थिक संकट के चलते पाकिस्तान के एयर स्पेस कई रूट्स के लिए बंद है या प्रभावित है। इसका नतीजा ये होता है यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर जाने वाली फ्लाइट्स को लंबे रास्ते से लेकर जाना पड़ता है, लॉन्गर रूट्स उनको लेना पड़ता है। इसका नतीजा क्या होता है? एक तो ईंधन की खपत ज्यादा होने लग जाती है, क्रू मेंबर्स की वर्किंग आवर्स और खर्चा भी बढ़ जाता है, और यही कारण है कि एयरलाइंस अब फ्लाइट्स की संख्या कम करना बेहतर समझ रही है। फेडरेशन ऑफ इंडिया एयरलाइन यानी कि FIA ने सरकार को साफ चेतावनी दी है। उनका कहना यह है कि अगर लागत का बोझ कम नहीं किया गया तो सेवाएं इसी तरह से सस्पेंडेड रहेंगी। दूसरी तरफ तेल कंपनियां गैस सिलेंडर पर भी 380 रुपए के नुकसान पर काम कर रही हैं, जिससे मई तक करीब 40,000 करोड़ का घाटा होने की आशंका है, यानी कि महंगाई की चौतरफा मार शुरू हो गई है। अब जो गैस के दाम बढ़े हैं वो क्यों बढ़े, इसके पीछे का कारण क्या है वो भी आप जान लें। मिडिल ईस्ट में जंग के कारण तेल गैस की सप्लाई बाधित हुई है। साथ ही अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी कर रखी है, जिस कारण सऊदी, कतर और UAE से होने वाली सप्लाई अब कम हो गई है। हालांकि भारत अफ्रीका देशों, अमेरिका और अन्य जगह से तेल गैस का आयात कर रहा है, लेकिन लागत बढ़ गई है। इस लागत के बढ़ने का असर रिटेल प्राइस पर दिखने लगा है और इस कारण कमर्शियल गैस के दाम में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इस सब पर आपकी राय क्या है? आप कमेंट्स में जरूर बताएं।